नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं OMH न्यूज़। दर्शकों, आपने अपने जीवन में एक शेर, एक शायरी तो ज़रूर सुनी होगी कि तू इधर उधर की बात ना कर, यूं बता कि कारवा क्यों लुटा, हमें तेरी रहबरी का गिला नहीं। ये बात आम आदमी पार्टी पर एकदम सटीक लागू होती है। आम आदमी पार्टी इधर उधर की बात कर रही है और वो ये नहीं बता रही कि भैया पिछले 10 साल से आपका शासनकाल है और पिछले 10 साल में आप दिल्ली वालों के लिए ठीक तरीके से पानी की व्यवस्था क्यों नहीं कर पाए। आपको पता था कि दिल्ली को कितने MGD पानी की आवश्यकता है। आपको पता था कि ये पानी पिछले 10 सालों में जो निरंतर दिल्ली वालों के सामने पानी की समस्या बनी हुई है वो क्यों बनी हुई है। आपको ये भी पता था कि कमियां कहाँ कहाँ हैं। आपको ये भी पता था कि लीकेज कहाँ कहाँ हो रहे हैं। आपको ये भी पता था कि दिल्ली जल बोर्ड के पास सामने क्या क्या समस्याएं हैं। आपको ये भी पता था कि अपर यमुना जो रिवर बोर्ड है उससे कैसे सुलझना है। आपको ये भी पता था कि हरियाणा पानी हमें भेजता है, उनके साथ कैसे समन्वय बनाना है। आपको ये भी पता था कि भागड़ा नागल बांध से पानी आता है, वहाँ कैसे समन्वय बनाना है। आपको ये भी पता था कि दिल्ली में कितने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। आपको ये भी पता था कि दिल्ली में जो झीलें मृत हो गई, जो कुएं मृत हो गए, उनमें से आपने कितनों को जीवंत किया है और कितने जीवंत होने बाकी और कितने जीवंत हो गए तो दिल्ली वालों की पानी की समस्या दूर हो जाएगी। आपको ये भी पता था कि दिल्ली में कहाँ कहाँ पानी की समस्या। आपको ये भी पता था कि दिल्ली के किन किन क्षेत्रों में पाइपलाइन पानी की नहीं है। आपको सारी चीज़ें लगभग पता थी, लेकिन फिर भी आखिर क्यों दिल्ली के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, इसका जवाब आपके पास नहीं है। और जवाब क्या है? आप पत्र लिखते हैं LG को कि भैया दिल्ली के पानी की समस्या सुलझाइए, हम आपसे आग्रह करते हैं। तो भैया जनता ने तो आपको चुना है, आप क्या कर रहे हैं? आप तो दिल्ली पुलिस मांगते हैं कि हमें दे दो, हम कानून व्यवस्था ठीक कर देंगे। अरे भैया, जो पानी है उसको तो ठीक करो। जो है उसको ठीक नहीं करना, लेकिन जो नहीं है उसको ठीक करना है। यानी ये बात हो गई कि अपनी कमाई अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन दूसरे की कमाई है वो ज़्यादा अच्छी लग रही है आपको। तो जो आपके पास है उसको ठीक कीजिए, लेकिन उसको भी आपने बद से बदतर बना दिया है। दिल्ली का अधिकांश हिस्सा पानी के लिए लड़ मर रहा है, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं? कभी इसको चिट्ठी, कभी उसको चिट्ठी, कभी इससे गठबंधन तोड़ो, कभी उससे गठबंधन जोड़ो, कभी इस पर आरोप, कभी बेल लो, कभी जेल चले जाओ, कभी जेल से आया विशेष चिट्ठी पढ़ दो, तो कभी अपने ही घर के सामने एक टेंट, पीला नीला टेंट लगा के उस पर पंखा उंखा लगाकर गांधी जी की फोटो लगाकर अनशन शुरू कर दो। इससे क्या पानी की समस्या दिल्ली वालों की सॉल्व होगी? समाधान निकलेगा? नहीं निकलेगा। और निकलता हो तो निकाल दीजिए। दिल्ली, इतनी भीषण गर्मी दिल्ली के अंदर दोस्तों, लेकिन और 10 साल से सरकार, मतलब सोचने वाली बात है भाई कि 10 साल से आपकी सरकार है। 1-2 साल नहीं, 1 पंचवर्षीय नहीं, 2-2 पंचवर्षीय। अगले साल चुनाव आ गए हैं फरवरी में, और आप कह रहे हैं कि जी पानी की समस्या हरियाणा की वजह से है। तो इसका क्या मतलब? आपका जो जितना आपके अंडर में वाटर प्लांट है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पाइपलाइंस, वो सब दुरुस्त है। बस हरियाणा से पानी आएगा और लोगों के घर में स्विमिंग पूल खुल जाएगा क्या? इसका जवाब देगी दिल्ली सरकार? असल में समस्या पता है क्या है? कि आपको अपना राजनीतिक विस्तार करना, और दिल्ली वाले प्यासे मरे तो मरे, क्योंकि आपके तो करोड़ों आलीशान कथा कथित सरकारी घरों में फिल्टर RO वाला तो पानी आ रहा है ना भाई। तो आप काहे परेशान होंगे? आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे, आपको तो होना भी नहीं चाहिए। अब तो समस्या ये है कि वो तो अच्छा हो गया, एक के साथ एक शराब बंद हो गई, नहीं तो उस शराब में इंसान पानी कहाँ से डालता?
अरे सब लोग नहीं है जो बिस्लरी का ठंडा पानी मिला लें उसमें। फिर सरकार बोलती कि जी शराब में कम पानी डालो, पानी की कटौती चालू है। हरियाणा वाले पानी नहीं डाल रहे तो शराब में कम कम पानी डाल के पियो। ये पानी की स्थिति है दिल्ली में, देश की राजधानी में। एक चुनी हुई सरकार बेबस और लाचार दिख रही है। अब वो सरकार क्या कर रही है? उनकी जल मंत्री बैठ गई है अनशन पर, तो ये भी ठीक है, अनशन करते रहो, ना कहीं भागना, ना कहीं दौड़ना। एक पत्र लिख दो एलजी साहब को, उसको ट्विटर पे डाल दो, हमारा काम खत्म। लीपा पोती। जमीन पर उतर के कहीं चले गए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, तो वहां 4 तरह की रील बन गई और वो पार्टी के पोर्टल पर डल गई, चैनल पर डल गई। यही काम हो रहा है, क्योंकि वास्तविकता में काम हुआ होता तो दिल्ली वाले पानी की समस्या से मरते नहीं। अब क्या है, ये अनशन चालू है, चिट्ठी लिखा लिखी चालू है, और विपक्ष ने भी, बीजेपी हो या कांग्रेस, विरोध प्रदर्शन बढ़िया शुरू कर दिया है। कोई मटकी फोड़ रहा है तो कोई जंगला तोड़ रहा है। तो अब इससे भी आम आदमी पार्टी को परेशानी है। तो आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से कहा है कि भाई साहब देखो, हम तो अभी इंडिया अलायंस के ही तो हिस्सा थे, अब तुम हमारे खिलाफ ही प्रदर्शन कर रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? संसद में हम एक साथ कैसे लड़ेंगे? तो कांग्रेस वाले भी मनी मन सोच रहे होंगे कि भैया अच्छा, गोपाल राय पहले गठबंधन तोड़ देते हैं, अब तुम कह रहे हो कि इंडिया अलायंस का हिस्सा है। कहाँ हिस्सा रह गए? अब तो भैया अलग अलग हो गए। अब तो खुला खेल फरुक्काबादी वाला मामला है, क्योंकि सत्ता दल घबरा रही है ना। उन्होंने अगर सही समय पर काम किया होता तो आज ये सब कहने की नौबत ना आती, और बेचारी आतिशी जी को अनशन करने की, सिर्फ वो पानी पिएंगी, खाना छोड़ने की नौबत नहीं आती। अनशन करके पानी मांगने की नौबत नहीं आती। ट्विटर पर चिट्ठी लिखकर ट्विटर पर डालकर और एलजी से समय मांगने की नौबत नहीं आती। अगर आपने समय रहते दिल्ली की सभी झीलों को जीवित कर लिया होता, मरे हुए कुओं को जीवित कर लिया होता, तो आज आपको कांग्रेस से ये कहने की नौबत नहीं आती कि भैया हमारे खिलाफ प्रदर्शन मत करो, अभी तो हम दोस्त थे। लेकिन कांग्रेस भी मन ही मन सोच रही होगी कि अभी तक दोस्त थे और सीट नहीं आई तो गठबंधन तोड़ दिए, अब लोग करेंगे प्रदर्शन। तमाम राजनीतिक नाटकता, ड्रामेबाजी दिल्ली में चालू है, और जनता पानी के इंतजार में ड्रम लिए गलियों में खड़ी है। अब देखना है कि दिल्ली को भरपूर पानी पहले मिलता है या सर्दियां पहले आ जाती है, और सर्दियां पहले आ गई तो ये मुद्दा फिर से 7-8 महीनों के लिए दब जाएगा, अगले मई तक। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए OMH न्यूज़। धन्यवाद। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।